डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों के लिए फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। आई होप आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों को वेरी हेल्पफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं। और जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोषण विज्ञान के जनक कौन है? तो ये है एंटोनी लेवोइजर। पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा सजीव प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं, शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं तथा टूट फूट का पुनर्निर्माण करते हैं। पोषण की यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये D.F. टर्नर ने दी थी। पोषण की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं। जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को हम सुपोषण कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो ये 1948 में हुई थी। स्वास्थ्य मनुष्य की पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्थिति है। केवल रोगों की अनुपस्थिति स्वास्थ्य नहीं है। यह कथन किसका है? ये कथन WHO का है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसी को हम विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार पोषक तत्वों को कितने समूहों में विभाजित किया गया है? 6 समूहों में विभाजित किया गया है। कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। इसमें अब रफेज को भी शामिल किया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से वृद्धि कारक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो ये है प्रोटीन एवं खनिज लवण। ऊर्जा उत्पादक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, कार्बोज, वसा, प्रोटीन। राइट आंसर है कार्बोज, वसा, प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन विटामिन तो ये तो नहीं होता, वसा विटामिन भी नहीं होता, विटामिन जल भी नहीं होता। राइट आंसर क्या होगा? कार्बोज, वसा, प्रोटीन ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थ होते हैं। संरक्षात्मक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो ये हैं विटामिन एवं खनिज लवण। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? तो ये है हैदराबाद में। वह कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर का पोषण करता है? तो ये है भोजन। अपर्याप्त पोषण की कितनी स्थितियां हैं? 2 स्थितियां हैं। कौन कौन सी होती हैं? अत्यधिक पोषण और कुपोषण। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 में। मई 1949 से यूनिसेफ भारत में सहायता कार्य कर रहा है। ठीक है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। पोषण के क्षेत्र में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, यूनिसेफ, WHO, FAO। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। FAO की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1945 में हुई थी। FAO का फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 1956 में FAO के एक भारतीय श्री विनय रंजन सेन डायरेक्टर जनरल बने थे। शरीर को संतुलित आहार की आवश्यकता किन कारणों से होती है? ऊर्जा के लिए, शरीर निर्माण के लिए, शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए। उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ऊर्जा का मूल साधन क्या है? ठीक है। मूल साधन क्या होता है? सूर्य होता है। ठीक है। ऊर्जा की इकाई क्या है? किलो कैलोरी, जूल, मीटर। उपरोक्त ए और बी। उपरोक्त ए और बी। ठीक है। यानी कि किलो कैलोरी और जूल ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो ये 4 किलो कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वसा के द्वारा होती है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। प्रोटीन की होती है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम और अल्कोहल की 7 किलो कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये फंक ने किया था। विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की थी। कब की थी? 1912 में। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये है जे वर्जेलियस मुल्डर। राइट आंसर है उपरोक्त ए और बी, यानी कि जे वर्जेलियस है और मुल्डर। पौष्टिक तत्वों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? कार्बनिक वर्ग, अकार्बनिक वर्ग। उपरोक्त ए और बी। राइट आंसर है उपरोक्त ए और बी, यानी कि कार्बनिक वर्ग में विभाजित किया गया है और अकार्बनिक वर्ग में विभाजित किया गया है।
भोजन के क्या कार्य हैं? देखिए, शारीरिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य, सामाजिक कार्य, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। शर्करा प्राप्ति का स्रोत क्या है? गेहूं, चावल, मक्का, शहद। राइट आंसर है शहद, क्योंकि देखिए गेहूं, चावल, मक्का किसकी प्राप्ति के साधन है? इनसे हम स्टार्च प्राप्त करते हैं, और शर्करा प्राप्ति के लिए शहद है। आयोडीन प्राप्ति के स्रोत क्या हैं? देखिए, प्याज, समुद्री मछलियां, आयोडीन नमक। उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। शरीर में भोज्य पदार्थ के टूटने तथा नए पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं चयापचय। चयापचय के दौरान दो क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अपचय और उपचय। अपने दैनिक आहार में कार्बोस का अनुपात कितना होना चाहिए? जो भी हम लोग भोजन खाते हैं उसमें कार्बोस की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो इसमें होनी चाहिए 60 से 70% तक होनी चाहिए। प्रोटीन होना चाहिए 10 से 15% तक, और वसा 20 से 30% तक होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा में है। WHO के पोषण संबंधी क्या कार्य हैं? इसमें देखिए, पोषण स्तर तथा संक्रामक रोगों को रोकने की शक्ति का मूल्यांकन करना, पोषण विज्ञान की शिक्षा देना, पोषण संबंधी आहार सर्वेक्षण करना। उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, इसी को हम ICDS कहते हैं, के अंतर्गत कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? तो ये 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए इसमें सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए, और 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए ICDS के अंतर्गत सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ICDS का क्या उद्देश्य है? इसमें देखिए, 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती स्त्रियों के आहार में सुधार लाना, कुपोषण, रोग, मृत्यु और स्कूल छोड़ देने की प्रवृत्ति कम करना, बाल विकास को बढ़ावा देना। उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ICDS का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इसी को हम कहते हैं एकीकृत बाल विकास योजना। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975-76 में। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए की कमी से होने वाले अंधेपन को दूर करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम किस सन में प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 1970 में। राष्ट्रीय घेंघा रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1962 में। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बोस का वास्तविक ऊर्जा मूल्य क्या है? ठीक है, इसका वास्तविक ऊर्जा मूल्य होता है 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। अब हम प्रोटीन का भी देख लेते हैं और वसा का भी देख लेते हैं। प्रोटीन का होता है 5.62 किलो कैलोरी पर ग्राम। वास्तविक ऊर्जा मूल्य पूछा है। ठीक है, वास्तविक ऊर्जा मूल्य होगा 5.62 प्रोटीन के द्वारा, और वसा के द्वारा होगा 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। अगर शारीरिक ऊर्जा मूल्य पूछते हैं तो देखिए, कार्बोस से 4 किलो कैलोरी पर ग्राम मिलती है ऊर्जा, प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी पर ग्राम मिलती है, और वसा से 9 किलो कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, मांस, मछली, दूध, दही की पाचन क्षमता कितने प्रतिशत तक होती है? तो ये होती है 97% तक होती है। गेहूं के आटे की पाचन क्षमता 90% होती है, मैदे की 98% और मक्के की 60% होती है। प्रोटीन की लघुतम इकाई क्या है? तो ये अमीनो अम्ल है। प्रोटीन से रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को पिछले वीडियो में डाले थे, वो आप लोग देखिएगा, उसमें से जरूर क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएंगे। क्वाशोरकर रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन ऊर्जा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। राइट आंसर है प्रोटीन की कमी से होता है। और प्रोटीन ऊर्जा की कमी से क्या होता है? मरासमस होता है। गर्भावस्था में साधारण महिला की अपेक्षा कितने ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो ये 15 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। गरीबों का मांस किसे कहते हैं? तो ये सोयाबीन को कहते हैं। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन 42% उपस्थित होता है।
प्रारंभ के 2 दिन तक माँ के स्तन से निकलने वाला पीला गाढ़ा दूध क्या कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही फायदेमंद होता है, ये बच्चों को जरूर देना चाहिए। इससे रतौंधी भी ठीक हो जाती है। ठीक है, और बच्चे के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। जीवाणु सूक्ष्म जीव हैं। कैसे हैं? एक कोशिकीय जीव हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि को नष्ट कर देते हैं। कौन कर देते हैं? ये है जीवाणु। रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, परजीवी होते हैं। दूध के किण्वन प्रक्रिया द्वारा कौन से जीवाणु परिवर्तन लाते हैं? तो इसको कहते हैं हम स्ट्रेप्टोकोकस। नया क्वेश्चन देखिए, टाइफाइड किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो ये है साल्मोनेला टाइफी। दूषित जल द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो देखिए इसमें हैजा। टीबी तो नहीं होता, दूषित जल से खांसी भी नहीं होता, छोटी चेचक भी नहीं होती। ये क्या है? वायु द्वारा फैलने वाले रोग हैं, और ये जल द्वारा, दूषित जल द्वारा फैलने वाला रोग है हैजा। निम्नलिखित में से कौन सा अतिसार दूध छुड़ाते वक्त हो जाता है? तो इसको कहते हैं हम वीनलिंग डायरिया। एक्यूट अतिसार में कितने कैलोरी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो ये है 1500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, मैंने 50 क्वेश्चन आज करा रही हूँ। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आप लोगों को 75 क्वेश्चन अटेंड करने पड़ेंगे। ठीक है, और मैंने जो भी वीडियो पहले डाले हुए हैं वो जरूर आप लोग देखिएगा, उससे काफ़ी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ऐसा हो नहीं सकता जो आए ना, तो वो आप लोग जरूर देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च रक्तचाप के रोगी के लिए वर्जित है। क्या क्या वर्जित होता है? अधिक नमक, बीड़ी, सिगरेट, शराब, घी, मक्खन। उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों का बढ़िया से पेपर होगा कल का। ओके, थैंक यू।